स्टडी विद विवेक सर में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है वन और वनस्पति। ये राजस्थान से संदर्भ में है। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी अब तक वन नीतियाँ बन चुकी है और क्या क्या उसके अंदर डेट आ रहे हैं। तो देश की अगर फर्स्ट वन हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद विवेक सर में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है वन और वनस्पति। ये राजस्थान से संदर्भ में है। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी अब तक वन नीतियाँ बन चुकी है और क्या क्या उसके अंदर डेट आ रहे हैं। तो देश की अगर फर्स्ट वन नीति की बात करें तो ये आई थी 1894 के अंदर। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की बात करें ये आई थी 1952 के अंदर। फर्स्ट आई थी 1894, सेकेंड आई थी 1952 में। अगर थर्ड की बात करें जो नवीनतम वन नीति है ये आई थी 1988 के अंदर। इसमें एक लक्ष्य रखा गया था कि भारत का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% भूमि पर वन होनी चाहिए, 33%। अगर पर्वतों की बात की जाए तो 60% पर्वतों पर होने चाहिए और मैदानों की बात की जाए तो 20% मैदानों में वन होनी चाहिए। तो ये वहाँ का लक्ष्य था। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान की वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई। हमारे लिए ये जो 18 फरवरी है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इस डेट को याद करना महत्वपूर्ण है। इसमें यह बताया गया कि भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होने चाहिए। भारत में बताया गया 33% भाग पर और राजस्थान के संदर्भ में 20% भाग पर वन होने चाहिए। वर्तमान में 9.57% भाग पर वन है। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो यह आई थी 4 फरवरी 2010 को। तो ये हमने सारी वन नीतियाँ देख ली है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे की चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं वन गणना। वन गणना जो है ये किसके द्वारा की जाती है और किस प्रकार से इसको की जाती है। वन गणना करता है वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। देहरादून में वन सर्वेक्षण संस्थान है, ये वन गणना का कार्य करता है। कब की जाती है भैया? प्रति 2 वर्ष में की जाती है। अभी जो नवीनतम वन गणना हुई है वह कौन से नंबर की है? ये 16वें नंबर की है, 30 दिसंबर 2019 को हुई थी। क्या क्या हुआ इसके अंदर आइए देखते हैं। राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो 16वीं ISFR में कुल वन क्षेत्र कितना था? कुल वन क्षेत्र कितना था? 7.23%। एरिया उसका अगर निकाला जाए तो कितना था? 24,741 किलोमीटर स्क्वायर था। ये जो 7.23 है इसमें से 2 प्रकार के हैं, फॉरेस्ट कवर्ड और ट्री कवर्ड, यानी वन आच्छादित और वृक्ष आच्छादित। वन आच्छादित का मतलब है कि 10% भाग से ज़्यादा में वन हो। जिस भी एरिया में 10% से ज़्यादा भाग में वन हो उसको बोला जाता है वन आच्छादित। वन आच्छादित का मतलब ये है हमारा कि कोई अभ्यारण्य है, कोई राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जू है, या कह सकते हैं कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है, उनके अंदर जितने भी आएंगी चरागाह भूमि आएगी, या फिर क्या कह सकते हैं कि हम पेड़ पौधे वन आएगा, उन सभी को वन कहा जाएगा। तो ऐसी भूमि 4.86 है। और वृक्ष आच्छादित की बात करें तो 2.37 है। हर एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ से क्वेश्चन बनेगा। मैंने वही डेटा लिया है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, 16वीं ISFR जो हुई है मतलब क्या है, वन व स्थिति गणना हुई है, उनमें राजस्थान में 16 जिलों में वन क्षेत्र बढ़ा है, 13 में घटा है और 4 में स्थिर रहा है। मतलब न घटा हुआ है न बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। वन व वनस्पति। अब मैं जो बता रहा हूँ कि कुछ जिलों में घटा है, कुछ में कम हुआ है, तो ऐसे कौन से जिले जहाँ पर बढ़ोतरी हुई है? तो बढ़ोतरी वाले जिले हैं, पहला बाड़मेर, फिर जैसलमेर, फिर डूंगरपुर। बाड़मेर में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि रेगिस्तानी भूमि है, अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो बढ़ोतरी के रूप में गिन लिया जाता है। फिर जैसलमेर, फिर डूंगरपुर। सेकंड, अगर कमी की बात की जाए तो कमी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? कमी फर्स्ट हुई है उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर झालावाड़ में। उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, तीनों जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें क्या है? कमी आई है वन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सर्वाधिक वन की बात की जाए तो सर्वाधिक वन किन जिलों में है उसकी बात करते हैं। पहले हमने देखा था वृद्धि और कमी किन किन में आई है, अभी वर्तमान में सर्वाधिक क्या है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, चलिए आइए, इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं। जेड बन रहा है, जेड। तो ये जेड में है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। फर्स्ट उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां।
उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। जेड क्या करते हैं हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो नीचे वाले दोनों आ जाएंगे, उदयपुर और प्रतापगढ़, ठीक है, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो परसेंटेज में उदयपुर प्रतापगढ़ आ जाएंगे, क्षेत्र में जेड बनाना है हमको, ये ध्यान रखना है, ठीक है भैया। चलिए, न्यूनतम वन की बात की जाए तो न्यूनतम वन का है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर में। देखो इसमें क्या, इसमें उल्टा एन बनाना है हमको, उल्टा एन बनेगा। चूरू, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर गंगानगर। अगर परसेंटेज वाइज पूछे तो ये दो नीचे वाले ले लेंगे अपन, नीचे वाले जोधपुर और चूरू। जोधपुर और चूरू में परसेंटेज न्यूनतम है और इसमें एरिया वाइज न्यूनतम है, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगर वनों का वर्गीकरण पूछा जाए हमसे कि भैया वन कितने प्रकार के होते हैं ये तो बताओ, तो दो प्रकार के होते हैं भैया। एक होते हैं कानूनी आधार पर वर्गीकरण और दूसरा होता है भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। कानूनी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और भौगोलिक आधार पर 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के कौन से? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित यानी रिजर्व। रिजर्व मतलब क्या है? जिसमें रिजर्व कर लिए गए हैं, जिसमें कोई भी मतलब जो आपकी गतिविधियां हैं वो नहीं होगी। संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड है, संरक्षण है, कोई देख रेख है, निगरानी है। अवर्गीकृत जिसका कोई धनी धोरी नहीं है, ऐसे ही खुले छुड़े हुए हैं, जो मर्जी चाहे करो। भौगोलिक की बात की जाए तो हमको पता है कि हम उष्ण कटिबंधीय में आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है यहाँ पर, फिर उष्ण कटिबंधीय धोंक वन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन है, फिर उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। तो एक ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि निम्न में से कौन से वन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। तो इसमें से अगर आपको उपोष्ण की जगह उष्ण दे दे तो वो गलत हो जाएगा। उपोष्ण सदाबहार है, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है भैया। चलिए आइए देखते हैं। कानूनी रूप से वर्गीकरण 3 प्रकार से, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। मैंने एक टेबल के द्वारा समझा दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आरक्षित, आरक्षित का परसेंटेज कितना है पहले तो ये देखते हैं। देखो आरक्षित का जो परसेंटेज, देखो आ बन रहा है, अ की 3 क्या करती है, तो 3 से 38 हो जाएगा, 3 से 3 38, 38% पे क्या है, आरक्षित है। संरक्षित कितना है? संरक्षित 55 लोगों को संरक्षण देना, मतलब 55.64% क्या है, संरक्षित है। अवर्गीकृत क्या है, 26.5, 6.25% है, सॉरी 26.5 नहीं 6.25% है। कहाँ पर है आरक्षित? देखो भैया आरक्षण कहाँ मिलेगा उनको, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा हो, और वो कहाँ है, पहाड़ी इलाकों में जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, मतलब उदयपुर में ज़्यादा है। संरक्षित कहाँ है? ये है भैया बारां में। और अवर्गीकृत कहाँ है? बीकानेर में। भैया आरक्षित में जो है वन कटाई व पशुचारण हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। संरक्षित में हो सकता है कि हाँ, एक निश्चित सीमा पर हो सकता है। अवर्गीकृत में हो सकता है क्या? नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है, मर्जी जो चाहे जो करो, ठीक है। जितने भी चाहे आप चरा सकते हो पशु, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। यह है ताप और वर्षा के आधार पर। हमने पहले ही पढ़ा था, 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से, इधर से स्टार्ट करते हैं। यह उष्ण कंटीले वन या उष्ण कंटीले मरुस्थलीय वन कह सकते हैं। इसमें बरसात की मात्रा, जो बरसात की मात्रा रहेगी 0 से 30 सेंटीमीटर रहेगी। आपको पता ही है बहुत कम बारिश होती है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 6% क्षेत्रफल में फैलेंगे। अब बरसात कम है तो पौधे भी उसी प्रकार के होंगे। मरुद्भिद वनस्पति पाई जाएगी, नागफनी पाई जाएगी, एलोवेरा ग्वारपाठा पाया जाएगा, धामण इस प्रकार की घास पाई जाएगी, ठीक है। फिर आएंगे धोंक वन। धोंक वन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे आपको? धोंक वन जनरली बीच वाले भाग में पाए जाएंगे, जहाँ शुष्क मरुस्थल है। ये क्या है, ये एकदम शुष्क है। और अर्धशुष्क मरुस्थल में आपके उष्ण धोंक वन पाए जाएंगे, ठीक है। अर्धशुष्क में क्या आ गया आपका? नागौर आ गया, हल्का फुल्का भाग बीकानेर का आ गया, जोधपुर का आ गया, ठीक है, सिरोही आ गया हल्का फुल्का। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पर अर्धशुष्क पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से हैं भैया? खेजड़ी मिलेगा, रोहिड़ा मिलेगा, बबूल मिलेगा, केर मिलेगा, बेर मिलेगा आदि। बरसात कितनी चाहिए? 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होगी। और सबसे ज़्यादा कौन से वन है? यही वन है। कितने हैं भैया? 58% वन क्या है? ये है 58% वन मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं उष्ण मानसूनी वन की। उष्ण मानसूनी वन, शुष्क मानसूनी वन, ठीक है। बरसात कितनी चाहिए? 50 से 80 सेंटीमीटर बरसात चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सी जगह है इसमें? ABCD, मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए, और मेवाड़ का सारा क्षेत्र ये इसमें आएगा। कौन कौन से वन मिलेंगे इसमें? तो 3 प्रकार के हमको पेड़ पौधे याद रखने हैं, वृक्ष याद रखने हैं।
3 स्टार एसी। भैया कौन सी एसी खरीदा आपने, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार या 3 स्टार? 3 स्टार एसी भैया। 3 स्टार मतलब साल, सागवान, शीशम, ए से आम और सी से क्या हो गया, चंदन, ये वृक्ष मिलेंगे हमको। 4 नंबर पर देखा जाए तो उष्ण सागवान वन। सागवान, सा से सागवान, प्रतिशत कितना है इसका, 7% है, ठीक है। वर्षा कितनी है, 75 से 110। और आपको पता ही ये हाड़ौती का बेल्ट है, हाड़ौती का रीजन, यहाँ तो वर्षा वैसे भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। वागड़, कोटा और झालावाड़। कोटा झालावाड़ वैसे इधर है ही सरी, और वागड़ मतलब क्या है, इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, ये इसमें आएगा। कौन कौन से पेड़ पौधे हैं इसमें, इसमें जीएमटी, गुबर, महुआ और तेंदू। महुआ से शराब बनती है, तेंदू से बीड़ी बनती है, और गुबर एक वानस्पतिक पौधा है, ठीक है। चलिए 5वें नंबर का देखते हैं हम, ये है भैया उपोष्ण सदाबहार वन। ये सिर्फ और सिर्फ सिरोही में भी आबू में पाए जाएंगे। वर्षा कितनी होगी इसमें, 150 सेंटीमीटर से अधिक। एरिया क्या है इसका, 1% से भी कम एरिया है। कौन कौन से वनस्पति पाई जाएगी इसमें, बांस मिलेगा, जामुन मिलेगा, ठीक है, और डिकल पटेरा आबुएसिस घास मिलती है, जिसका एक औषधीय महत्व है, तो सिर्फ यही पाई जाती है विश्व में, ठीक है। डिकल पटेरा आबुएसिस घास पाई जाती है। तो ये था हमारा क्या, वन का वर्गीकरण और वन कितने प्रकार के हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वनस्पति है जिसके अंदर हम रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी, महुआ, तेंदू सब कुछ पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।